लेट्स माइक न्यूज एट 6। लेट्स माइक अब तक की खबरों के साथ मैं महेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में उद्योग, बिजली, ट्रांसमिशन, सड़क, रेलवे, रक्षा, विनिर्माण और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह पहल कनेक्टिविटी बढ़ाने, औद्योगिकरण को गति देने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए है। इस मौके पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश के पास आज विजनरी लीडरशिप है और केंद्र का सहयोग भी। दिल्ली और अमरावती मिलकर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आंध्र को अगर जरूरत थी तो सही विजन और सही नेतृत्व की जरूरत थी। आज चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू के रूप में आंध्र के पास वो विजनरी लीडरशिप भी है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग भी है। जो पिछले 16 महीनों में आंध्र प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ रही है। डबल इंजन की सरकार में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। आज दिल्ली और अमरावती मिलकर तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 44 लोगों के नाम हैं। इससे पहले 57 कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया था। पार्टी इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। जेडीयू की 101 लिस्ट में कुल 13 महिलाओं को शामिल किया गया है। 4 मुस्लिम चेहरों को भी टिकट दिया गया है। 37 से ज्यादा सिटिंग विधायक हैं, 12 मंत्री हैं। जदयू ने कुल सीट बंटवारे में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। 37 पिछड़ा, 22 अति पिछड़ा, 22 सामान्य, 4 अल्पसंख्यक और 1 अनुसूचित जनजाति को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में 9 महिलाओं को शामिल किया गया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पटना में कहा कि प्रथम चरण का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। दूसरे प्रदेश के नेता और मुख्यमंत्री भी यहां आ रहे हैं। अपने काम के बदौलत समाज में हुए बदलाव और सीटों का सम्यक बंटवारा उम्मीदवार का स्वाभाविक है। प्रथम फेज का नामांकन प्रारंभ हो गया है और दूसरे प्रदेश के नेता और माननीय मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। तो बिहार के विकास की आबो हवा तो बहुत दूर तक जाती है। ये तो सुगंध है विकास का। तो हमारी समझ है कि यह बिहार के लिए महत्वपूर्ण है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री नामांकन समारोह में आ रहे हैं। अभी तो विजयोत्सव मनाना अलग लक्ष्य है, इसलिए ये। दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी चल रही है। राजद और कांग्रेस लगातार अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट रही है। हालांकि किसी भी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक भी आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की है। राज्य में 2 फेज यानी 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। पहले फेज के लिए 17 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में घोषणा की है कि सिलीगुड़ी में एक भव्य महाकाल मंदिर बनाया जाएगा। यह मंदिर प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर के पास होगा और इसके लिए राज्य सरकार जमीन देगी। ममता ने दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। हालांकि निर्माण में कुछ समय लगेगा। ममता इससे पहले दीघा में जगन्नाथ मंदिर स्थापित करने के लिए भी जानी जाती रही है। वे इन दिनों उत्तर बंगाल में जनसंपर्क कार्यक्रम में है, जहां हाल ही में भारी बारिश और भूस्खलन से 32 लोगों की जान चली गई थी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि अब रास्ते खुल चुके हैं, लिहाजा पर्यटक निश्चित होकर जाएं। हुआ और टूरिस्ट आने शुरू किया। मैंने बहुत सारे टूरिस्ट को मिला। पहले फ्लड होने का बाद थोड़ा स्टॉप हो गया था। हम भी बहुत टूरिस्ट को निकाल के, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम एसपी मिलके पूरा लाइन डिपार्टमेंट के लेके प्राय 1500 टूरिस्ट को हम नीचे में ले गया। बाद बाकी और भी बहुत सारे टूरिस्ट अभी आ रहा है।
ये थी अब तक की खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे। जुड़े रहिएगा रेड्स माइक के साथ।